हेलो, आपका स्वागत है विंटेज ट्यूटोरियल में। आज हम देखिए फंक्शन या फिर मेथड जो होता है वो पाइथन में कैसे वर्क करता है और हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपली हम एक सिंटैक्स देते थे, तो ये डेफ करके जो हमारा कीवर्ड होता है उससे इनिशियलाइज़ किया जाता है। यहाँ पे उसके बाद हमें हमारे फंक्शन का नेम लिखना होता है एंड देन उसके बाद ये जो सर्कुलर ब्रैकेट होते हैं इसके अंदर अगर कोई आर्गुमेंट हम पास करना चाहें तो आर्गुमेंट या पैरामीटर हम पास कर सकते हैं और उससे हम जो फंक्शन की बॉडी है उसके अंदर जो भी कंडीशन है, एक्सप्रेशन है, उसको हम यहाँ पे नोट डाउन करके एक आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं और एट द एंड हम कुछ रिटर्न करते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम रिटर्न करना चाहेंगे तो रिटर्न कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर हमारा फंक्शन में ही हमने उस आउटपुट को यूटिलाइज़ कर लिया है देन हम रिटर्न ना करना चाहें तो हम रिटर्न नहीं भी कर सकते हैं। जहाँ पे हमारा कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है वहाँ पे वो नन एज़ अ कंसीडर करता है एज़ एन आउटपुट। ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं कि अ, जस्ट एक डिफाइन करके देखते हैं कि कैसे हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज़ हमें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करने हैं, ओके? 2 नंबर। तो ये केस में हम क्या करेंगे? डेफ करके हम पहले हमारा कीवर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, फंक्शन का नाम देना है। तो हम इस फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं हमारे हिसाब से। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐड टू, ठीक है? तो जनरली वे अवॉइड डू गिविंग एनी वेग नेम एक की। सो अभी ऐड टू नम अगर हमें देना है तो उसको ऐड टू नम करके हमने लिख लिया, ब्रैकेट लगा दिया, क्लोज़ किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने फंक्शन का पहला लाइन क्लियर किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे हम कुछ आर्गुमेंट अभी पास नहीं कर रहे, फिर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न लिख रहे हैं, ठीक है? हमें क्या रिटर्न करना है, तो दोनों नंबर का एडिशन रिटर्न करना है, ठीक है? तो एडिशन या फिर हम इसको वेरिएबल सम नम, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है, इसमें हमें 2 नंबर्स लेने होंगे फर्स्ट, तो हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, आइदर ए और बी या फिर हम अपने हिसाब से कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन लिखना रहता है। ये जो रिटर्न और डेफ के बीच का जो पार्ट है, ये पोर्शन में हमें हमारा एक्सप्रेशन लिखना रहता है। तो अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे हमें सम करना है तो सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया हमने, ठीक है? अब ये जो सी है बेसिकली, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये दोनों नंबर का सम। तो ये हमने सी को रिटर्न कर दिया, ठीक है? अभी हमने फंक्शन क्रिएट किया है बट इसे कॉल कैसे करना है हमें? तो वो हम देखेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना होता है, ये पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया हमने और हमें यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। अभी हम टाइम बिंग के लिए सम नाम यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन को कॉल करेंगे हम, ये फंक्शन में ये 2 वेरिएबल्स को पास करेंगे, इसमें जो भी वैल्यूज़ होंगे उन दोनों का सम करके वो हमें ये आउटपुट ला के देगा। तो इसे हम क्या करते हैं, अभी जो प्रिंट करते हैं, ठीक है? और अभी यहाँ पे एक चीज़ हमने नहीं किया है कि ए और बी को हमने इनिशियलाइज़ नहीं किया है। मतलब ए में क्या वैल्यू है वो हमें नहीं पता, तो ए को हम 5 लिख लेते हैं एंड बी को हम टाइम बिंग के लिए लेट्स सपोज़ 1 लिखते हैं, ठीक है? तो ए और बी हमने ये लिख दिया। अब हम इसे रन करेंगे, रन करने के लिए हम सिंपली रन में जा सकते हैं या फिर हमारे कीबोर्ड से F5 का बटन प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने हमें 6 आउटपुट दे दिया है, ठीक है? सो ये 5 है एंड ये 1 है। तो ये 5 और ये 1 ये दोनों का जो सम होता है दैट इज़ 6 होता है। तो इसने हमें ये 6 आउटपुट दे दिया है। तो इस हिसाब से हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा आर्गुमेंट्स या कीवर्ड्स हम जो पास कर रहे हैं, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे। वो हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम फिक्स लेंथ में पास कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम या फिर कितने नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स हम किसी फंक्शन में पास कर सकते हैं। और अगर हमें कुछ लार्ज या कुछ अलग जैसे डिक्शनरी या फिर लिस्ट पास करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारे चैनल पे जो या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द एक नया वीडियो बनाने का और आपके क्वेरी का सॉल्यूशन देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू ऑल।